राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके 9 मार्च से लेकर 15-16 अप्रैल तक होने वाले हैं। लेकिन पता नहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चाहता क्या है। देखो 9 मार्च से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात है, मंडल स्तर के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि हर जिले में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होगा। आज 7 तारीख हो चुकी है, कल 8 तारीख है, परसों 9 तारीख है। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके पास में साधन है और सब अपने पर्सनल साधन से जाएंगे। कम से कम बोर्ड को इतना तो सोचना चाहिए कि 9 तारीख को अगर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है तो 9 तारीख को सुबह 6-7 बजे पहुंचना है। तो कम से कम 2-3 दिन पहले ऐसी लिस्ट डालें जिसमें कम से कम अभ्यर्थियों को ये पता चले कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कौन से, मतलब मंडल में तो है ही, लेकिन मंडल के अलावा वहाँ पर कौन से जगह पर कौन सी स्कूल में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, कम से कम इतना तो बता ही सकता है। अब आज 7 तारीख हो गई, अभी तक नहीं बताया है। एक लिस्ट है वो अभी डाली है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। इस लिस्ट को मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। कई बार क्या होता है, हर एक छोटी चीज़ के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, तो जो भी कोई छोटी मोटी जानकारी आती है तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देते हैं, तो वहाँ पर आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आपका कोई भी सवाल होता है तो वहाँ पर मैंने आपका कमेंट सेक्शन है वो खुला कर रखा है, तो कोई भी सवाल होता है तो उसको आप पूछ लीजिएगा। देखिए ये जो लिस्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली गई है। इस लिस्ट में आप यहाँ पर देख पाओगे कोई भी नई बात नहीं है ना। यानी कि 53,750 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, 1,60,000 के करीब अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। इतनी बात का आप सभी को पता है, मेरे ख्याल से सभी को पता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपका स्क्रूटनी फॉर्म भी भरवाया गया था। और आपकी पहले तो 23 फरवरी थी, उसके बाद में 2 मार्च से वो लास्ट डेट थी। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया था, तो मेरे ख्याल से लगभग ने भर दिया था, लगभग 23-24 हज़ार कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था। तो उनका क्या समाधान है उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बार देख लो, आपके जो 1,60,000 कैंडिडेट हैं इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये लिस्ट है वो आपकी पहले भी आ चुकी है। पहले आ चुकी है का मतलब क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं ये आप सबको पता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट से अनजान थे। कुछ एक अभ्यर्थी कौन से हैं, वो अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर तो है वो मेरिट से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनके एसएसओ पोर्टल के ऊपर जो स्क्रूटनी फॉर्म का जो ऑप्शन आता है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो उन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी ये है कि इस लिस्ट में अब उनके रोल नंबर हैं वो डाल दिए गए हैं। लेकिन समस्या यह है कि उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म है वो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है। और उन कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट से नंबर तो ज़्यादा थे, लेकिन एसएसओ आईडी में उनका स्क्रूटनी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। तो उन कैंडिडेट को क्या करना है उसकी अपन बात करेंगे। उससे पहले आप इस लिस्ट को देख लो। इसमें यहाँ पर आपके सीरियल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आपके रोल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर है वो है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट का आपका जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, हर एक कैंडिडेट की पर्टिकुलर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है वो इस कॉलम में दे रखी है। इसके अलावा कौन सा कैंडिडेट मेल है फीमेल है वो दे रखा है। कौन सी कैटेगरी से संबंधित रहता है, वो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, जनरल है, वो आपकी यहाँ पर दे रखी है। और वो टीएसपी है, नॉन टीएसपी है, उसकी कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ पर दे रखी है। उसका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है कैंडिडेट का वो आपको यहाँ पर दे रखा है। और ज्वाइनिंग ऑफिस फॉर डीवी, इसमें आपका जो मंडल है उसका नाम दे रखा है। यानी हर एक कैंडिडेट का कौन से मंडल में, मंडल मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इस कॉलम में आपको वो दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि उस मंडल मुख्यालय में कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, यानी उस पर्टिकुलर स्कूल में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई यूनिवर्सिटी में कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में इस पूरी कंप्लीट लिस्ट में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ये 5,254 पेज की पीडीएफ है, 1,60,000 कैंडिडेट का इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन फिर वही बात कि आधी अधूरी जानकारी है, और आधी अधूरी जानकारी के साथ में आपका काम नहीं चलने वाला है। इतना तो कैंडिडेट को लगभग पता चल गया है कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कौन से मंडल में यानी कि कौन से जिले में होने वाला है, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था आपका, कल नहीं शायद परसों वीडियो प्रोवाइड करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 9 मंडल मुख्यालय हैं, और 9 मंडल मुख्यालय कौन कौन से है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया था। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने वाला है। आपका कौन सा जिला है वो आप देख लेना, इन जिलों के हिसाब से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो इस लिस्ट में यही बताया है कि आपका कौन सा मंडल है उसमें डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो इतना तो आपको पहले से पता है भाई, आप देख सकते हो कौन सा जिले से आप संबंध रखते हो और कहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें अलग क्या बताया है, कोई अलग चीज नहीं है। आज 7 तारीख हो गई, 7 तारीख की रात है वो निकलने वाली है, कल 8 तारीख का सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट को घर से निकलना भी होता है, उसके बाद में अगली गंतव्य स्थान पर उनको जाना भी होता है, और वहाँ पर भी अरेंजमेंट करने होते हैं, वहाँ पर भी उसके रहने की सुविधा होती है। ऐसा तो कोई है नहीं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था कर रखी है कि पहले दिन वो आ जाएं और वहाँ पर वो रह जाएं, है ना। अब जैसे
आगे वाले कैंडिडेट हैं जिनके 12, 13, 14, 15, 16 को अगर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है 5-10 दिन बाद में, उनके लिए तो आम बात है, क्योंकि वो तो लिस्ट आएगी तो सबके साथ में आएगी, तो वो आराम से चले जाएंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट का 9 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कैसे जाएंगे? थोड़ी सोचने वाली बात है कम से कम कर्मचारी चयन बोर्ड के। ऐसे तो आलोक राज जी हैं, वो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कहाँ गई आपकी एक्टिवनेस? ये एक्टिवनेस यहाँ आपकी दिखाई दे रही है? कम से कम अभ्यर्थियों के साथ में ऐसा आप दोगलापन है वो क्यों करते हो, ये समझ में नहीं आता। आप नौकरी देकर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो। खैर अपन आगे बात करें। देखो आप कौन से जिले से संबंधित रखते हैं वो आप देख लेना यहाँ पर मंडल मुख्यालय में। और कई अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था जब मैंने ये वीडियो प्रोवाइड करवाया था, तो उनका ये कहना था कि हम इन जिलों में नहीं आते हैं। जैसे किसी का ब्यावर जिला है वो बन गया है, किसी का डीग जिला बन गया है, तो पहले वो कौन से जिले में आते थे? जैसे डीग वाले भरतपुर में आते थे, तो भरतपुर का आप देख लो इसमें कहाँ पर हम भरतपुर मंडल में है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो भरतपुर मंडल में ही होने वाला है। तो ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये जो प्रेस विज्ञप्ति अभी भी इन्होंने जारी की है 1-2 घंटे पहले, इसमें इन्होंने लिखा है कि दिनांक, वार और स्थान की सूची अलग से पृथक से संबंधित मंडल कार्यालय के द्वारा विभागीय वेबसाइट के ऊपर, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाएगी। अरे क्यों अभी नहीं कर सकते थे आप? ये जब आपने लिस्ट जारी की है तो इसके साथ में आप ये सूची जारी नहीं कर सकते थे? इतनी भी समझ नहीं आप में कम से कम। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये जब मैंने लिस्ट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई, सबका एक ही कमेंट था कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कहां पर होगा? फिर से वही बात। तो इतना तो कम से आप इसके साथ में जारी कर ही सकते हैं। मैंने कहा था कि टेलीग्राम पर जो भी आपकी समस्या है वो कम से कम लिख दो यहाँ पर। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट था कि पहले मेरिट में नाम नहीं था, फिर भी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में अब नाम है। यानी कि ये कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि ये जो लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड करवाई है, इस लिस्ट में पहले इनका नाम नहीं था। यानी जो भी 2 गुना की लिस्ट थी जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला था, इस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। यानी कि इनके एसएसओ आईडी में डॉक्यूमेंट्स का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर अब जो है लिस्ट डाली है, इसमें इनका स्क्रूटनी फॉर्म है, उसमें नाम है, वो आ रहा है। तो अब इनका ये कहना है कि अब हमारा स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अब तो वो पोर्टल वो बंद हो चुका है, इसलिए इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज सुबह मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था। मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, भले उसको 2 गुना की स्पीड में करके देख लेना आप, लेकिन उसको देख लेना, काम की इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताया था, उसमें कहा था कि जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो पहले तो भरना अनिवार्य है, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नहीं भरा है। यहाँ पर देखिए किसी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से वो नहीं भरा गया है, तो वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म का डाउनलोड करके प्रिंट लेकर, और ये जो फॉर्म है स्क्रूटनी फॉर्म वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, वहां पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिख जाएगा, वरना मैं फिर से अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है उसका प्रिंट लेकर समुचित प्रविष्टियां करके, यानी उससे स्क्रूटनी फॉर्म को आपको भरना है, क्योंकि ऑनलाइन तो आप भर नहीं सकते क्योंकि पोर्टल वो बंद हो चुका है। तो इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट निकाल लेना और उसको कंप्लीट उसमें जो डिटेल पूछी गई है वो सारी डिटेल इसमें भर देना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इसमें पूछा गया है, उसके क्रमांक क्या है, उसके रोल नंबर क्या है, ठीक है, वो सारी डिटेल आप इसमें भर लेना। भरने के बाद में आपको क्या करना है, एक पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर है वो आपको लेना है, और किसके नाम से, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से वो लेना है, और कारण सहित, यानी उसमें बताना है कि आप किस कारण से है वो स्क्रूटनी फॉर्म वो नहीं भर पाए थे, और ये लेकर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए मंडल मुख्यालय पर चले जाना। कौन से मंडल मुख्यालय पर? इस लिस्ट में अभी जो मंडल मुख्यालय पर ने देखा था ना, उस मंडल मुख्यालय पर आप चले जाना। ठीक है, तो आपको अभी बता दिया जाएगा। बोर्ड का ये कहना है कि यह सूची अलग से जारी की जाएगी। ठीक है, अब अलग से कब जारी की जाएगी ये अभी तक ना तो आपको पता है और ना मेरे को पता है। ठीक है, मेरे को जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, और बोर्ड को पता है नहीं पता है इसके बारे में हमें भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो यही सवाल पूछ पूछ के परेशान हो रहे हैं कि डेट स्थान वाली लिस्ट है वो कब जारी होगी, कब जारी होगी, क्या बताएं अब इसका कब जारी होगी? जब जारी होगी तभी जारी होगी, जब तब तक जारी नहीं होगी तब तक तो हम भी आपको गलत सूचना तो दे नहीं सकते। लेकिन यह है कि 9 तारीख को है तो 8 तारीख को तो कन्फर्म जारी होगी। आज 7 तारीख है, रात के क्या बज रहे हैं आप देख लो, यहाँ पर 8:36 हो गए रात के, तो अभी तक तो जारी हुई नहीं है। जब जारी होगी तो टेलीग्राम पर आपको सूचना है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा क्या डीवी? प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। जैसे आप राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित हैं तो सीकर में डीवी नहीं होगा। सीकर जो वो चूरू मंडल में आता है, इसलिए चूरू जिले में जहां पर वो स्थान बताएंगे उस पर्टिकुलर स्थान पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो आपको सीकर से चूरू चलकर जाना पड़ेगा और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो होने वाला है। यानी हर एक जिले में नहीं होगा, उसके मंडल मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कार्य होगा। ठीक है, और ये पूछना है कि
दिव्यांग के लिए यही लिस्ट है, बिल्कुल दिव्यांग के लिए भी यही लिस्ट है। 1,60,000 कैंडिडेट को बुलाया गया है। आपका जो नाम है उसमें रोल नंबर है, मेरिट क्रमांक है, वो आप इस लिस्ट के अंतर्गत देख लेना, इसमें आपके नाम है वो लिखे गए हैं, ठीक है। और ये लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा की है। आगे देखो सर चेकलिस्ट कहाँ से निकाले। देखो चेकलिस्ट के लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखो इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो एक तो चेकलिस्ट जो है आपकी स्क्रूटनी फॉर्म में दे रखी है। आपने स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट निकाला है तो उसमें चेकलिस्ट दे रखी है। जो स्क्रूटनी फॉर्म का आप लेकर जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंजमेंट करोगे ऊपर नीचे, तो उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म में जो चेकलिस्ट है उसको ऊपर ही ऊपर लगा लेना आप, और उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपके पास में चेकलिस्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर जाओगे मंडल मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे उनके खुद के पास में चेकलिस्ट होगी, उनके खुद के पास में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा। तो आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से इतना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको साथ लेकर जाने हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर नहीं जाओगे तो फिर है वो दिक्कत हो सकती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा था काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो गजेटेड ऑफिसर है उनके साइन नहीं करवाए, तो बहुत चिंता हो रही है, ये हो रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब आप जाओगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो 100 रुपये लेकर वहाँ पर जो है कहता बहुत बैठे रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये है कि 100 रुपये वो लेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। किसी भी गजेटेड ऑफिसर के लिए साइन करवाने के लिए इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कि अब क्या होगा, वहाँ पर मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में साइन नहीं करवाए, स्क्रूटनी फॉर्म का जो ऑनलाइन प्रिंट था वो निकाल लिया, लेकिन वहाँ पर साइन नहीं करवाए मैंने, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए उतने ठीक है। अब ना तो अलग से शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता है, इतने दिन में जितने बन गए उतना सही है। इतना है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो शपथ पत्र मैंने आपको बताए थे 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाने हैं, वो सारे लेकर आप चले जाना और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नॉन कमेंट हूँ इन स्टूडेंट के आसपास, क्योंकि हमारे परसेंट, अच्छा ये कहना चाह रहा है कि कल मैंने एक टेलीग्राम पर वो मैसेज किया था कि जो ग्रामीण डाक सेवक है GDS, उसकी लिस्ट आई है, ग्रामीण डाक सेवक की लिस्ट आई है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अभी थोड़े दिन पहले उसका फॉर्म भरा गया था, तो उसमें जो कट ऑफ है वो 100% रही है। 100%, 99%, यानी कि 100 में से 100% किस बच्चे के आते हैं भाई, ये बताओ मुझे। 100 में से 99% किस बच्चे के आते हैं? और जिनके 100 में से 100% आते हैं वो ग्रामीण डाक सेवक यानी डाकिया का फॉर्म भरेंगे? नहीं भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो जितनी भी मार्कशीट थी वो सारी फर्जी बनाई हुई है। इतनी धांधली होती है, मतलब डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी निकली थी अभी, शायद मेरे हिसाब से 25,000 थी, कितनी 53,000 थी, इतनी वैकेंसी थी, बहुत सारी वैकेंसी थी। तो अब लिस्ट निकाली है, राजस्थान की देखी थी मैंने, तो सभी की नहीं देखी, तो मैंने वो टेलीग्राम चैनल पर डाली थी। तो वहाँ पर 100% सभी बच्चों के 10वीं में 100%, 99%, जो PH कैंडिडेट है उनके भी 80-85% बन रहे हैं। यानी नॉर्मल कैंडिडेट है उसकी तो कट ऑफ है वो 100 है लगभग, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ हो ही नहीं सकती। इस पर एक बच्चे ने कमेंट किया था शायद ये कि मेरे तो 64% है, तो ये तो आसपास भी नहीं है, बिल्कुल आसपास नहीं है, ठीक है। फिर एक बच्चे का कमेंट था कि सर DVCT वाइज लिस्ट कब आएगी? सर 24 घंटे ही बच्चे हैं सर। बिल्कुल आपकी जो समस्या है उसको मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन अब विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई है, तो मैं आपको गलत सूचना भी नहीं दे सकता। कोई सूचना आएगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इतना है कि जो सबके साथ में होगा वही हमारे साथ में होगा, और बोर्ड ने अब लिस्ट जारी नहीं की है, तो इस कारण से वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से भी बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर 9 मार्च का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और अगर आप 9 मार्च को नहीं पहुंचते हैं, 10 को भी चले जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कोई भी बच्चा है वो इससे नहीं छूटेगा। सर डेट नहीं है, कब जाना है, वही दिक्कत है। अब मान लो किसी का 9 मार्च को ही हुआ है, तो मैंने कहा था वही बात है, जैसे किसी का 9 मार्च को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और 7 मार्च से वो निकल चुकी है, तो कब ये लिस्ट डालेंगे, कब बच्चे देखेंगे और कब घर से निकलेंगे, है ना। तो ये दिक्कत है इनकी थोड़ी। सर डिस्ट्रिक्ट तो दे दिया है, बट ये कैसे पता चलेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर होगा हमारा DV, यानी कि स्कूल का नाम है वो नहीं दिया गया है। तो बोर्ड को कहीं ना कहीं ये सोचने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आलोक राज को टैग कीजिए इस वीडियो के अंतर्गत, और उनकी जो आपका ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी इस वीडियो की आप लिंक दीजिए, ताकि कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ ना करें। अब जो बच्चे चयनित हो चुके हैं, केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनका बाकी है, उसके बाद में वो भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में नौकरी लगने वाली है, तो क्यों नाटक कर रहे हैं फालतू में। ये मंडल मुख्यालय की लिस्ट जारी की है, साथ में वो एड्रेस भी डाल देते जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने वाला है, क्यों बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है। बाकी कोई सूचना आती है तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।